हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आखिर क्यों। दोस्तों, इस चैनल में बताए या दर्शाए हुए जो भी नाम, चरित्र, पात्र और कहानियाँ हैं वो सिर्फ एक काल्पनिक घटना है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी परिकल्पना है। इससे जीवित या मृत्यु या किसी भी कहानी से कोई भी तात्पर्य नहीं है, न ही किसी प्रकार के उपन्यास, मैगजीन या फिर किताबों से चुराई हुई हुई। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सोची हुई एक परिकल्पना है और अगर किसी प्रकार का संजोग से मेल होता है तो ये मात्र संजोग होगा। नाम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अभिनय करने वाले व्यक्ति या फिर परिचय हेतु इस्तेमाल किया गया है। यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो मैं दिल से उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ना ही यह घटना कहानी जो है किसी प्रकार की मतलब अच्छी या बुरी चीज़ों को प्राथमिकता देती है। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्रकार की प्यारी और अच्छी जानकारी जैसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। यही उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। थैंक यू। ओके दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो एक हॉरर कहानी है। यहाँ पर बड़े दिनों बाद आज मुझे अपने घर जाने का मौका मिला, वो भी फतेहपुर से करीब 140 किलोमीटर दूर। रास्ते में थोड़ी जंगल भी पड़ते हैं और साथ ही साथ वह कहानियाँ भी डराती है जो क्या बताऊँ। मैं बचपन में बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुन रखी है। जब मैं आर्मी ज्वाइन किया तब मुझसे डर नाम की चीज़ खत्म हो गई। मुझको लगता ही नहीं है कि कोई डर मुझे अब सता पाता है, ना कभी किसी प्रकार का खौफ रहा। लगभग आज 2 साल बाद मैं अपने घर की तरफ जाने लगा और सोचता हुआ जा रहा था। दिमाग में अनेकों प्रकार की ख्वाब, ख्वाहिशें, सोच इस तरह से मेरे दिमाग में हाजिर हो चुकी थी, जैसे कि मानो मैं अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। सोच रहा था अपने घर जा कर के कभी ये करूँगा, कभी वो करूँगा। बट क्या बताऊँ, कहानी जो है वो इसी घटना से आधारित है और प्रेरित है। वैसे तो मेरा घर शहर में ही है, लेकिन मेरे ननिहाल पहली बार बुलाया गया है। मेरे रिश्ते की जो बात चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नानी को देख लूँगा और साथ ही साथ अपना जो भी बचा हुआ याद है वह भी समेट लूँगा। आज मैं बड़े दिनों बाद घर जाने के लिए निकला हूँ। ट्रेन तो हमारे घर से लगभग 15 किलोमीटर पहले ही रुक जाती है। मतलब कि रेलवे स्टेशन जो है वो 15 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। उसके बाद फिर छोटा मोटा रास्ता है जिसके सहारे हम अपने घर जाने के लिए मौका मिलता है। गांव मेरा 15 किलोमीटर दूर है, पर जाने में लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है, क्योंकि जाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। फिलहाल जो भी है वो मेरे बहुत दूर है। मेरे घर से हमारे मम्मी पापा अभी गांव शहर आ गए। जब वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं पर मैंने जॉब किया, को अप्लाई किया और मेरी ड्यूटी लग गई। तब से अभी ननिहाल जाने का मौका ही नहीं मिला। आज लगभग मेरे को लगता है कि 10 साल या 12 साल बाद मैं ननिहाल जा रहा हूँ। 2 साल की ड्यूटी, उसके बाद मम्मी पापा से मिलने का वादा। मुझे बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, नानी के यहाँ जाना, वहीं पर हम सब मिलेंगे, वहीं पर तेरे रिश्ते की बात भी जो कर रहे हैं वह भी देख लेना। इसलिए वहीं पर बातें कर पाया और आज मैं गांव जा रहा हूँ। मेरे गांव का नाम भी बड़ा अजीब है, खंजरपुर। ऐसे दोस्तों, 2 दिन का सफ़र करके आया था तो काफ़ी थकान थी मेरे में। मैं चाहता था जल्द से जल्द घर पहुँचूँ और सोने का मौका मिल जाए। स्टेशन से मुझे एक गाड़ी मिल गया जिसने मुझे बताया कि आपके गांव छोड़ तो दूंगा, पर आपके गांव में जो सीमा है उससे पहले ही आपको वहाँ उतार दूंगा, क्योंकि वहाँ आपके गांव के अंदर नहीं जानते। काफ़ी बुरा सुना है आपके गांव के बारे में, ना ही आपके गांव का कुछ भला हो पाया, मरता क्या ना करता। मैंने भी उससे बोल दिया ठीक है भाई, जहाँ तक छोड़ देना वहीं तक है। सो सही लगता है मुझे, तब तक मुझे दिक्कत नहीं है। ताकि तकरीबन 4 बज रहे थे तब उसकी गाड़ी पर बैठा, पर मैंने उसे कहा 3 घंटा लग जाता है हमें घर पहुंचने में। तो उसके साथ चलते चलते पहुंचते पहुंचते 7 बज गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मानो रात के 12 बज चुके हैं, क्योंकि घोर अंधेरा था। चारों तरफ जंगल, खूब अंधेरा, इतना तेज जानवरों का आवाज़, जैसे लग रहा था कि जंगल पर मुझे कोई डरा रहा है। लेकिन इस बात का सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ वाले जो सोचते हैं मेरे बारे में गलत हो जाए। भैया
मुझे अभी गांव के दहेज पर छोड़ा और वहाँ से वो वापस जाने लगा। बोला भैया जल्दी पैसे दे दो, हमें भी घर जाना है क्योंकि 7 बज गए और अपने गांव आना मतलब हम अपना गलत कर बैठे क्योंकि यहाँ पर आपको घर जाना है। घर पहुँचने में हमको भी घंटा लग जाएगा। जैसे तैसे वो सर अब क्या था, मैं घर जाने की कदम बढ़ाया ही था कि पीछे से घुंघरू की आवाज़ आई छन। मुझे लगा कोई आवाज़ दे रहा है या कोई होगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर दूर अंदर जाना था। अब 1 किलोमीटर जाने के लिए कोई टाइम लगता है। हम फौजी हैं भैया, हम लोग तो एक दौड़ लगा दे तो 10 मिनट का रास्ता भी 1 मिनट हो जाता है। यही सोच कर के चलने लगा। चला, जैसे जैसे चलता वैसे वैसे घुंघरू की आवाज़ मेरे पीछे पीछे आती थी। बार बार मुड़कर देखता था पर कोई नहीं होता था उस रास्ते पर। मैं था, अकेला कोई नहीं था। कुछ देर बाद मुझे लगा कि शायद वो आवाज़ अब बंद हो गई क्योंकि मेरा घर भी करीब आ गया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने बोला भाई मैं आपका बेटा। तभी से आवाज़ से आई कि अच्छा राजू तू, लगता है नानी अम्मा ने आवाज़ दिया था। मुझे प्यार से राजू कहती थी ना, इसलिए। राजू, मेरे ननिहाल में सब मेरे को सिर्फ राजू के नाम से जानते हैं। मेरा असली नाम तो कोई नहीं जानता, ना ही कोई पुकारता है मेरे असली नाम से। दरवाज़ा खोलने के बाद मेरे को जल्दी से अंदर बुला लिया और बोलने लगी, नानी जल्दी से बेटा नहा लो, जल्दी जल्दी से कपड़े वगैरह बदल कर आ जाओ, खाना लग गया है, खाकर सोना। मैंने बोला नानी अम्मा अभी तो आया हूँ, मैं अभी तो थोड़ा सा, कितना सारा आपसे बातें करना है। मेरा मन है कि बहुत दिनों बाद आया हूँ, कितना बड़ा हो गया है। नानी मुझे प्यार से निहारते हुए बोलने लगी और पूछने लगी, सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चल जल्दी से कपड़ा चेंज कर ले, उसके बाद फिर खाने बैठ जाना। तेरे इंतज़ार कर रहे थे। हम तो सोचने लगे थे लगता है अब तो कल सुबह ही आएगा। मैंने भी नानी को देखा और अच्छे से देखते हुए सोचने लगा नानी ऐसा क्यों कर रही थी। और मैंने पूछ लिया नानी ऐसा क्यों। तब मैं रात को आने वाला था तो उसने, गाड़ी वाले ने भी मना कर दिया कि मैं आपके गांव के अंदर नहीं जाऊंगा। और आप भी बोल रही हैं सुबह होगी। छोड़ ना बेटा, सब बात अभी करने का समय नहीं है बेटा, इतने दिनों बाद आया है, दूर से थक गया होगा, चल खाना खाकर आराम कर। आराम करते करते बातें करते हैं। कमरे गया, मैं कमरे पर चला गया। यह बोलने के बाद मैं अपने कमरे में गया। वहाँ जाकर अपना कपड़ा बदल करके वापस मुंह हाथ धोया और नानी अम्मा के सामने आ गया। मुझे लगता है सभी मेरा स्वागत करने के लिए बैठे थे, मम्मी पापा और नानी नाना साथ ही साथ मेरे यहाँ मेरी एक बुआ रहती थी जो लगता है शादी करके चली जाने के बाद वापस आई है। अब क्या था, खाना वाना खाकर हम लोग साथ में बैठकर बातें शातें कर रहे थे और साथ ही सोच रहे थे भाई अब तो शादी होने वाला है। सब कोई मेरी मजाक उड़ा रहे थे, मजाक के अंदाज में बातें चल रही थी। मेरे ऊपर लोग हंस रहे थे, हंसा रहे थे। वहाँ से कमरे पर चला गया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं कितना थका हुआ था फिर भी मैं सोचने लगा आखिर वो पायल की आवाज़ किसकी थी जो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे मेरे साथ ही चले आ रही थी, जैसे मानो मेरे संग बाहों में बाहें डालकर चल रही हो। जब भी पीछे देखा कोई नहीं थी, लेकिन अब लगता है जैसे कोई तो था जो मेरे साथ साथ ही चल रहा था और मेरे साथ तब घर आया हो। यही सोचते सोचते मुझे जाने कब नींद आ गई और मैं थका जो था सो गया। सीधा उड़ा, सुबह उठते ही नानी अम्मा ने मुझे कमरे पर बुलाया और सबसे पहले उसने मेरा नज़र उतारा। समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा बेटा रात को सही सलामत तो घर पर आ गए, भगवान का शुक्र है क्योंकि हमने सुना कल गाँव में एक हादसा हो गया है। किशन नाम का लड़का जो था वह कल शाम से लौटा था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। समझ ही नहीं कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, रास्ता में मतलब शहर पर हो गया। नानी अम्मा बोलने लगी बेटा वो हमारे गांव में रह पहुंचने के बाद लगभग कुछ दूरी पर ही उसका बोलते बोलते वह तो बता दो। तो नानी बोलने लगी कि उसका सर कटा हुआ लाश मिला। सर अभी तक पता नहीं कहाँ है पर धड़ मिल गया है। सर
और उसके कपड़ों से और उसके कागज से पता चला कि वो किशन है। अभी किशन 2 साल पहले ही गाँव के बाहर गया था, अभी लौटा है 2 साल बाद। उसको कितना बार मना किया कि रात को मत आया कर। 2 बार आया था, तब वो डरा हुआ था। तीसरी बार पागलों सा हो गया था। अब शहर गया तो ठीक होकर वापस आने का रास्ता तय किया था। पता नहीं कौन मारा था जो कि उसको अब आने की जल्दी थी। रात को ही तो मैं सोचने लगा, रात को मैं तो साथ में आया था, मुझे तो कोई नहीं मिला। नानी अम्मा बोलने लगी, बेटा छोड़ो इन सब बातों को, चलो गर्मा गर्म नाश्ता बना रखी है, नाश्ता कर लो। जाओ नाश्ता करने के लिए मुँह हाथ धोकर ब्रश करके आ जाओ। उसके बाद फिर से वही दिमाग में आने लगा, क्या हुआ रात को जो उसके साथ ऐसी घटना घटी। मुझे भी रात को बहुत सवाल, और मेरे परिवार के साथ में बैठकर अपने काम की बातें कर रहे थे। साथ ही साथ मम्मी पापा को शहर के घर वाले के बारे में पूछ रहे थे। कुछ काम बाकी था, घर का काम हुआ ना, यही बातें चल रही थी। तभी दौड़ते दौड़ते एक लड़का आया जिसका नाम रामू था। वो रामू उस गाँव में चौकीदार था। फिर कहाँ जा रहा हो, तो हमारे गाँव में ठेका पाने वाले जैसे कि बोलते हैं ना, जागते रहो जागते रहो, ऐसे ही करने वाला एक लड़का था जिसका नाम था रामू। वो वहाँ डरा हुआ आया, घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया हमारे कमरे में। एक पल के लिए लगा जैसे मानो उसको किसी को देख कर आया हो, उसका जान निकलने वाला हो। सर उसको चिल्लाई, बोली, क्या हुआ रामू, काहे चिल्ला दौड़ी भागा कर रहे हो, क्या हो गया। रामू की सांस नहीं चल रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने सांसों को संभालते हुए बोला, वाह 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 वाह, ओ वाह माजी माजी बाबा बू 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 बी बी बू बू। मेरी नानी अम्मा ने कहा, अरे ठीक से बोलना, क्या बोलना चाहता है, ये क्या कर रहा है, वाह वाह वाह। तब मैंने गिलास में पानी दिया और बोला, तुम्हारा नाम रामू है ना, और चलो पानी पी लो, शांति से बैठकर आराम से बताओ क्या हुआ। रामू जैसे तैसे 5 मिनट बाद अपने आप को शांत किया, संभाला और रिलैक्स होते हुए बताने लगा। गांव में मैंने संगीता को देखा। संगीता घूम रही थी। मैंने उसे कल रात को भी देखा, और रात को देखने के बाद मैं इतना डर गया कि कल निकला ही नहीं। साथ ही साथ संगीता बड़ी अजीब दिख रही थी। मैंने उत्सुकता से उससे पूछा, वो संगीता कौन है और वो रात को क्यों घूम रही थी। मेरी नानी ने मुझे चुप करा दिया और बोला, उसका नाम नहीं लेना, और नाम लेना भी नहीं चाहिए। रामू, तुम भी उसका नाम मत लो, इस गाँव में कोई भी उसका नाम नहीं लेता, तुम क्यों नाम लेकर बता रहे हो। राजू, तुम एक काम करो, यहाँ सब छोड़ो, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाई वो बताओ। ये बोलते हुए नानी गुस्से में तमक गई। मैं पूछने लगा, क्या काम, जैसे अनजान बनकर समझने की कोशिश कर रहा था। नानी के मुँह से सुनना चाहता था। अरे वो जो लड़की देखने के लिए बुलाया था ना, उसके परिवार वालों को बुलाया है, शाम को 4 बजे आएंगे, तैयार हो जाना शाम को। अच्छा अच्छा ओके। अब आप पता चला मुझे कि लड़की आने वाली है, लड़की वाले लोग आने वाले हैं। हम पर हम लोग तो उनके घर जाने वाले थे। और क्यों आ रहे हैं, मैंने ही उन्हें बुलाया भेजा था। तुम आज आ गए थे तो कल तुम सुबह सुबह पहुँचोगे, यही सोचा ना था कि तुम रात को ही पहुँच जाओगे। जब तुम आ गए हो तो उनके घर वालों को खबर पहुँचा दी। अब तुम आ जाओगे तो हम लड़कियां भी देख लेंगे। यही सोच करके मैंने उनको बुलावा भेजी, और साथ ही साथ ये भी खबर पहुंचा दिया था कि हमारा लड़का आपकी लड़की को देखने के लिए बहुत बेकरार है, चाहते भी हैं कि वो जल्दी से जल्दी देखें और आगे की बातें पूरी करें। मैंने ओके कह दिया और अपने कमरे में चला गया, लेकिन नानी की खुसर फुसर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, रामू को जैसे वो डांट रही हो। रामू को कुछ कह रही थी, और वो सब भी मुझे सुनाई दे रहा था, पर बहुत तेज़ नहीं। ऐसा कुछ कह रही थी नानी कि रामू भी डरा हुआ था वो और भी डरा सा मैं समझ लगने लगा। नानी ने रामू को ऐसा क्या कह दिया था। रामू चला गया वहाँ से। मैं थोड़ी देर बाद अपने कमरे से माँ के पास गया और माँ से पूछने लगा, माँ, इस गांव में जो चीज़ें हो रही हैं क्या आप जानती हो, क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरी माँ आश्चर्य से मुझे देखते हुए बोलने लगी, बेटा ये गांव एक श्रापित गांव है। यहाँ की जो भी बातें हैं वह सिर्फ और सिर्फ यहाँ के पुराने बड़े बुजुर्ग ही जानते हैं। इन सब बातों को कुरेद करके अपने जज्बात, अपने दिमाग को ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा भी बचपन इन्हीं बातों से गुजरा हुआ है, पर मैंने आज तक समझने की
और इस बातों को खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ मौत है। हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रखना है। अब तो हम लोग यहाँ के नहीं रहते ना, शहर वाले हो गए हैं। यह जिस प्रकार से घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करो, खूब मज़े मस्ती करो। जिस चीज़ के लिए हम सोच कर आए हुए हैं, अपने जो काम करने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ के जाना चाहते हैं, एक बार लड़की देख लो, अगर तुम्हें पसंद आ जाती है तो आगे की बात करेंगे, और अगर आगे रिश्ते बढ़ेंगे तो और भी चीज़ें पता चल जाएगी। अगर नहीं आती है पसंद में तो हम 2 दिन बाद यहाँ से जाने वाले हैं। जाने के बाद मैं तुम्हें और भी कुछ बातें हैं जो बताना चाहूँगी शहर पर, लेकिन क्यों इन 2 दिनों के में अपनी परेशानी को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो? हमें तो एक ही काम करना है ना, लड़की देख लो। मैंने तो लड़की एक बार देखी है, मुझे बहुत पसंद आई। बिल्कुल मेरा मन तो कहने लगा काश यही हमारी बहू बने, लेकिन तुम्हें अच्छी लगनी चाहिए। तुम्हारे पसंद नापसंद का ही हमें इंतज़ार है, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारना है। मुझे लगा मेरी माँ मुझे बहलाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ रिश्ते की बातों को बता करके गाँव की बातों को दबाना चाहती है। और मैं सोच में समझने में दिमाग मेरा उसी तरफ खो गया। समझने की कोशिश समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं अपनी माँ से क्या पूछूं और कैसे पूछूं। दोस्तों, आज की कहानी हम अधूरी छोड़ रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए अगर आप लोगों को वीडियो देखना पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या इस वीडियो को पूरा करना है। आप लोगों के लिए मैं टू बी कंटिन्यू पे छोड़ के जा रहा हूँ इस वीडियो को। अगर आप लोगों से एक दोस्त रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिल से अच्छा लगेगा ये वीडियो। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ऐसे ही प्यारे वीडियो आप लोग देखते रहें। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो इसी प्रकार की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगा आप लोगों को। ओके दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी कोई खुश रहें, भले चंगे रहें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, लॉट्स एंड लॉट्स थैंक्स। बाय।